आप देख रहे हैं आवाज इंडिया लाइव चैनल। इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही उत्तर प्रदेश की चित्रकूट जनपद से। चित्रकूट जनपद के तहसील राजापुर ब्लॉक पहाड़ी थाना सरदुआ अंतर्गत ग्राम पंचायत गडौली का लड़का घाट में नहाने गए सचिन वर्मा पिता कुबेर वर्मा उम्र लगभग 16 साल की लगभग 9:10 पर डूबकर हुई मौत। परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। ग्रामीणों ने बताया पड़ोसी जिला बांदा को लोहरा और गडौली बालू घाट पट्टाधारक की लापरवाही से हुई घटना। जिम्मेदारों द्वारा सीमा से बाहर जाकर किए गए अवैध खनन से हुए गड्ढों को बताया घटना की मूल वजह। अधिकारियों के समझाने पर शांत हुए ग्रामीण। सरदुआ थाने में दर्ज कराई गई 5 लोगों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट सबका पंचनामा कर भेजा गया जिला मुख्यालय। इस मौके पर कुमार बहादुर सिंह एडीएम चित्रकूट, प्रमोद झा एसडीएम राजापुर, अपर पुलिस अधीक्षक चक्रपाण त्रिपाठी, खनिज अधिकारी चित्रकूट शीतला प्रसाद पांडे, क्षेत्राधिकारी राजापुर, विधायक अनिल प्रधान, तहसीलदार संजय अग्रहरि, नायब तहसीलदार पुष्पेंद्र सिंह गौतम, लेखपाल बहादुर, थाना अध्यक्ष सरदुआ अपने हमराई साथियों के साथ परिजनों सहित काफी अधिक संख्या में ग्रामीण और प्रशासन उपस्थित रहा। देखिए एक रिपोर्ट रामू सिंह ठाकुर के साथ मंडल प्रभारी गंगा प्रसाद करवरिया की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया लाइव में गंगा प्रसाद करवरिया के साथ। देखिए चित्रकूट जनपद के ब्लॉक पहाड़ी थाना सरदुआ अंतर्गत ग्राम पंचायत गडौली घाट में हम पहुंचे। यहाँ एक हादसा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ परिजन किस तरह से रो रहे हैं। यहाँ कुछ लोगों से जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी बताइए यहाँ पर क्या हुआ है? मौके में नहीं थे तो अभी मेरा भतीजा है नदी में। क्या नाम है भतीजे का? सचिन। कितने वर्ष का है? लगभग 16। क्या नाम है आपका? राम सिंह जी बताइए यहाँ पर ये कैसे हादसा हुआ? ये हादसा नदी में नहाने आए हमारा बच्चा, तो पता नहीं अब कैसे हुआ। बता रहे हैं कि तुम्हारा लड़का डूब गया है, तो हम वहाँ से आए हैं। तो एक आदमी बोला कि हम ढूंढ के लाया हूँ, यहाँ लेटाया था। अच्छा, तो नदी नहाने आए, नदी में नहा, देखिए इनका कहना है कि नदी नहाते वक्त बच्चे की मौत हुई। और कुछ कहेंगे आप? और क्या कहेंगे सर? क्या नाम है आपका? आप बताएं। क्या नाम? संजय तिवारी जी बताइए। मौके में तो उतनी देर नहीं था, पर यहाँ ये जानकारी मिली कि मतलब नदी में पोकलैंड बालू निकाल रही थी और बालू निकालने के बावजूद जो घटना के बारे में विधायक जी ये जो घटना घटी बहुत ही दुखद घटना है और इस तरह की घटनाएं घटने से कहीं ना कहीं हम लोग शर्मसार होते हैं। और एक अवैध खनन के प्रकरण में अवैध खनन होने के कारण जो अवैध खनन किया गया उसके बनाए गए गड्ढे में चूंकि नदी की धारा को रोककर अवैध खनन किया गया, जो बांदा का ठेकेदार है उसने चित्रकूट की सीमा पर आकर अवैध खनन किया है। क्या अभी 10 दिन पहले ग्रामीणों की शिकायत पर, लगातार ग्रामीण इस बात की शिकायत कर रहे हैं, ग्रामीणों की शिकायत पर जो राजापुर का स्टाफ है, एसडीएम से लेकर तमाम सारे लोगों ने इस पर जांच भी किया था और ये पाया था कि ये अवैध खनन चित्रकूट की सीमा में कर रहा है, जिसके द्वारा उनके द्वारा डीएम और डीएम के थ्रू जो है बांदा डीएम को उस पर दी गई थी, उन्होंने पत्राचार किया था, पर समय रहते कोई कार्रवाई न होने का इतनी बड़ी घटना घट गई। हमारा सिर्फ ये कहना है कि हम पीड़ित परिवार के साथ हैं, पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद मिले। और 2 चीजें और कहना चाहता हूँ कि अगर चित्रकूट सीमा में अवैध खनन हुआ उसमें जो भी व्यक्ति, चाहे वो राजस्व विभाग के हों या खनिज विभाग के हों या पुलिस विभाग के हों, उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो संबंधित ठेकेदार जिसका ठेका बांदा में मिला हुआ था, अगर उसने चित्रकूट की सीमा पर आकर अवैध खनन किया तो जिला प्रशासन इस पर अपनी तरफ से एक FIR उस ठेकेदार के खिलाफ कराए। सर, इसमें आप कहते हैं किस प्रकार से जानकारी मिली और क्या परिवार वालों को? मेरे संज्ञान में आया था और ये बहुत ही दुखद घटना है और लगातार इस तरह की घटनाएं हमारे पूरे जनपद चित्रकूट में हो रही है। इस गडौली गांव के लगातार ग्राम प्रधान जी से लेकर तमाम सारे लोगों ने कई बार मुझको भी अवगत कराया। यहाँ के एसडीएम से लेकर जिलाधिकारी और एसपी से लेकर तमाम बार ऐसी शिकायत उन्होंने किया है कि लगातार उनके गांव के बगल में जो नदी है बागई नदी, उस पर लगातार अवैध खनन किया जा रहा है। उनकी शिकायत पर और मेरे द्वारा इस प्रकरण के संज्ञान में आने पर मैंने भी शिकायत की थी, जिस पर अभी 1 हफ्ता पूर्व एसडीएम और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इस पर जांच की गई थी। उसमें पाया गया था कि जो संबंधित ठेकेदार है जिसको बांदा में टेंडर मिला हुआ है, वो चित्रकूट की सीमा पर आकर अवैध खनन कर रहा है, जिस पर इनके द्वारा एक रिपोर्ट प्रेषित की गई थी जिलाधिकारी के थ्रू बांदा डीएम को सूचना भेजी गई थी। पर शासन की लापरवाही के कारण अगर उन्होंने त्वरित इस पर एक्शन ले लिया होता, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने, तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं हुई होती। एक बच्चा जो हमारे बीच का लड़का था सचिन वर्मा, उसकी आज जो अवैध खनन के द्वारा बनाए गए गड्ढे थे उसमें उसकी डूबने से मृत्यु हो गई, क्योंकि ऊपर से पानी बराबर, नीचे बहुत बड़ा अवैध खनन पूरे क्षेत्र में है। और मुझको इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं कि लगातार अवैध खनन
बागे नदी के किनारे तक, यहाँ पहाड़ी के पीछे से लेकर वहाँ तक, राजापुर से लेकर आगे तक हो रहा है। और इस बात के लिए भी मैं दुखित हूँ कि सोशल मीडिया से लेकर मीडिया के लोग लगातार इस बात को उठाने का काम कर रहे हैं। और ये भी मेरे संज्ञान में आया है कि प्रशासनिक लोग या जो पावर में बैठे सत्ता संरक्षित लोग उनकी आवाज को कहीं ना कहीं दबाने का काम कर रहे हैं। शिवजी ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पैसा लेते हैं थाने वाले और प्रशासन पूरा मिला है, और जीसीबी का भी आरोप उनके ऊपर लगाया गया है, तो वो कह रहे हैं कि स्वयं आग लगाए हैं। नहीं, मेरे संज्ञान में सवेरे ही आ गया था। प्रशासन ने इस बात को, जहाँ तक मेरी जानकारी, माना है कि वो लोग इस कार्रवाई से बचने के लिए उन्होंने खुद अपने गाड़ियों में आग लगा दिया है। उसकी जानकारी जब मुझे सवेरे जानकारी हुई तो मैंने सीओ और एसडीएम को दोनों को जानकारी दी। मैं फिर मौके पर आया हूँ। इसमें मेरी पूरी संवेदना पीड़ित परिवार के साथ है और मैं कोशिश करूँगा उनके साथ अन्याय न हो। मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहता हूँ कि यहाँ से लेकर विधानसभा में जब सरकार इस बात को प्रमुखता से कहती है कि अवैध खनन नहीं हो रहा, मैं लगातार खुद इस बात का साक्षी हूँ कि मैंने विधानसभा में इस बात को हमेशा प्रमुख रूप से उठाने का काम किया। और इसके साथ साथ मीडिया के बंधुओं द्वारा या जो जागरूक ग्रामीण हैं उनके द्वारा लगातार इस बात के पत्राचार किया गया, सोशल मीडिया में डाला गया, अपने चैनलों के माध्यम से लगातार इस बात को प्रसारित किया गया। पर आखिर जिला प्रशासन में कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है? आखिर किसके इशारे पर जनपद चित्रकूट और विशेष रूप से राजापुर पहाड़ी सरधुआ क्षेत्र में अवैध खनन किसके इशारे पर हो रहा है? इसकी जाँच होनी चाहिए और तय पर पहुँचना चाहिए। बच्चे की जहां मृत्यु हुई वो खनन क्षेत्र आपने देखा है चित्रकूट में हुआ कि? मैंने इस बात को यही कहा। मैंने जो 2-3 बार मेरी बातें हुई है प्रशासन से, मैंने कहा सबसे पहले जो पीड़ित परिवार ने एफआईआर दी उस पर आप एफआईआर करिए, क्योंकि लीगल प्रक्रिया जब तक एफआईआर नहीं होगी, पंचनामा पोस्टमार्टम नहीं होगी, तब तक विधिक कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। एफआईआर करिए, क्योंकि लीगल प्रक्रिया जब तक एफआईआर नहीं होगी, पंचनामा पोस्टमार्टम नहीं होगी, तब तक विधिक कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। परिवारी जन सहमत हुए, उन्होंने भी एफआईआर, और मैंने प्रशासन, एसडीएम और क्षेत्राधिकारी इस बात को कहा कि अगर आपके क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा था तो इस लोकतंत्र में सबकी जवाबदेही है। अगर आपके चित्रकूट क्षेत्र में, हमारी सीमा क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा था तो एक एफआईआर आप अपनी तरफ से दर्ज कराएंगे जिसने अवैध खनन किया है, और इसमें जो भी दोषी व्यक्ति हैं, चाहे वो सरधुआ थाने के व्यक्ति हो या राजस्व विभाग के हो या खनिज विभाग के व्यक्ति हैं, जो कोई दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मौके पे जो देखा गया है वो नदी में जनपद की दोनों जनपदों की सीमा में स्थित है। अब पूरी नदी की बालू एक तरफ से जैसे सफाई अभियान चलाया जा रहा हो, पूरी नदी की बालू निकाली जा रही है, चाहे वो बांदा का क्षेत्र हो चाहे वो चित्रकूट का क्षेत्र हो। उसको आपने देखा है? देखिए, मैं फिर से उस बात को आ रहा हूँ कि जब मैं पिछले वर्ष से लगातार मैंने इस बात को यहाँ से लेकर सदन तक में भी रखने का काम किया कि हमारे चित्रकूट में प्राकृतिक दोहन किया जा रहा है। पर्यावरण के नियमों को, सरकार के नियमों को, एनजीटी के नियमों को दरकिनार करके, तार करके लगातार अवैध खनन किया जा रहा है। मेरे साथ साथ आप सब लोगों ने भी तमाम सारी बातों, कई बार इस विषय को रखा है। बागे नदी की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ से लेकर चाहे जो भी खदानें हो, चाहे ये आपकी बागे नदी से संबंधित खदानें हो, चाहे राजापुर के बगल की खदान होती है, धुमाई गंगू, तमाम सारी जो खदानें, लगातार उस पर अवैध खनन हो रहा है। अगर उस पर कोई जागरूक व्यक्ति, अगर उसकी शिकायत करता, कोई पत्रकार शिकायत करता है तो यही जिला प्रशासन उसको डरा धमकाकर उसको शांत करने का काम करता है, और अगर वो नहीं शांत होता तो उसके खिलाफ कहीं न कहीं मुकदमे लगाए जाते हैं। तो ये कहीं न कहीं जिला प्रशासन पूर्ण रूप से घेरे पर है। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी की जो इच्छा है, जो सरकार की मंशा, उसके अनुरूप यहाँ पर जिले में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर शासन के नियमों के विपरीत यहाँ पर काम हो रहा है तो जिला प्रशासन के ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, और जितने भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी। एक बात मैं और आपके साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे खेत के बगल से नदी निकली, अगर कोई किसान लड़ी में एक लड़ी अगर बारू लेकर चला जाए तो उसके खिलाफ तत्काल पुलिस एफआईआर कर देगी। पर वही लोग रात दिन अवैध खनन कर, इस बात को मैंने अभी जो अधिकारी थे उनके सामने भी कहा, और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि लगातार मैंने इस बात को कहा कि जिन लोगों के खिलाफ भी हम लोग की शिकायत और आपकी शिकायत के आधार पर जो मुकदमे कायम हुए, उनकी विवेचना आखिरकार लंबित है। जो अवैध खनन करते हैं वही शाम सवेरे बैठ के थाने को चलाने का काम करें। इसको मेरी बात में, इसमें कहने को कोई गुरेज नहीं है। अगर एक छोटा सा व्यक्ति गांव के टीले में घर बना ले, कच्ची झोपड़ी, तो तुरंत बुलडोजर आएगा। आखिर मुख्यमंत्री जी इस बात को सिद्ध करें, सरकार के लोग इस बात को बताएं कि जो लोग अवैध खनन में सम्मिलित हैं, शासन प्रशासन के साथ साथ जो सत्ता संरक्षित लोग हैं या बालू माफिया हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कब करेगी, मुझे अवगत करें। बस एक क्वेश्चन विधायक जी, चालू कर वीडियो, बस एक। क्या पोकलैंड ने कैसे डूबा? यहाँ बालू का खदान चल रहा था तो मतलब खन रहे थे। हाँ, और जब बच्चा गया नहाने तो मौके में तो नहीं थे, पर यही बताया जा रहा है यहाँ की मतलब इस तरह से डूबी। देखिए, आप कह रहे हैं, लेकिन पोकलैंड वाले बिना वजह क्यों दबा देंगे बच्चे को? आप भी बताइए, क्या उनसे कोई रंजिश दुश्मनी नहीं होगी क्या? दुश्मनी तो नहीं थी, अब ये तो नहीं। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि पोकलैंड ने दबा दिया? भाई वो नहाने आया है, नहाते वक्त तो डूब के उसकी मौत हुई है। आप ये कैसे कर, आप उधर कह भी रहे हैं मौके में मैं नहीं था, ये कैसे कह रहे हैं बताएं आप?
भाई जब आप मौके में नहीं देखे तो बिना वजह वही बोलिए जो सत्य हो। देखिए यहाँ कई ग्रामीणों से हमने जानकारी लिया है, इनका कहना है बच्चा नहाने आया था और नदी में डूब गया। नदी कितनी गहरी इसकी जानकारी, यहाँ घाट चल रहा है, देखिए यहाँ घाट दिखाइए, यहाँ कई दिनों से अवैध खनन चल रहा था, इसकी वजह से यहाँ पर वो है। देखिए यहाँ पर प्रशासन आया है और यहाँ पर संबंधित थाना से थाना अध्यक्ष SDM साहब सब मौके में यहाँ प्रशासन भी दिखाइए सर। उधर चारों तरफ प्रशासन मौके में है। बच्चे की मौके पे ही मौत हो गई है। नहीं, मशीन की गहराई है। तो इसके बारे में आपने विभाग को कभी लिखित सूचना दिया कि यहाँ पे अवैध किन अधिकारियों को आपने? SDM साहब राजापुर आए और तहसीलदार जो है मतलब राजापुर आए, कई बार मतलब यहाँ मतलब ये जानकारी दी गई है। अच्छा, क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम कृष्णचंद तिवारी। हाँ तिवारी जी, बताइए ये कैसा क्या मैटर है? कुछ दिन पहले मेरी लड़की और मेरे पड़ोस की एक लड़की पुरुषोत्तम की, उसकी भी डूबते हुए एक लड़का बचा लिया। यहाँ पे कभी भी बालू नहीं खींचा गया। अच्छा, पूरा कुंड कर दिया गया है, कोई भी जा करके देख ले। अगर एक भी आज नहीं इतना पानी रहता तो सब। तो यहाँ पर जो अवैध खनन चल रहा था इसकी शिकायत आपने प्रशासनिक अधिकारियों को दिया? शिकायत दिया गया है SDM साहब, किसी ने सुना नहीं? आप कोई नहीं सुना। खनिज अधिकारी सर कई बार खनिज अधिकारियों से बोला भी गया, रिक्वेस्ट भी किया गया, नहीं माने। यहाँ पर अवैध खनन की शिकायत करने के बाद में रुकावट नहीं। हाँ बताएं जो भी। हर रोज 10-50 लड़के नहाने आते हैं कम से कम जी। एक दिन नहीं, हर रोज 1-2 आदमी बच्चे कभी न कभी बचाता है। कोई ज्यादा बड़ा घाट। देखिए जब आपको पता है कि यहाँ पर बालू मतलब चल रही है तो यहाँ पर बच्चों को रोकना चाहिए ना, कि जब यहाँ खुदाई ज्यादा है पकड़ के रखा जाता है बच्चों को। कितना भी कोशिश करो नहाने के लिए। देखिए यहाँ अच्छा क्या कहना चाह रहे हैं आप बताइए चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को और मौजूदा सरकार को? खनिज अधिकारी को हम बोलना चाहते हैं। क्या बोलना चाहते सर? कम से कम मैं रिक्वेस्ट किया, मैं खुद उनसे कहा हूँ कि ये घाट को बचवा दीजिए, इधर न खुदवाइए। तो यहाँ पे हम क्या करें? देखिए यहाँ ग्रामीणों का कहना है कि कई बार हमने लिखित शिकायत की, उसके बाद भी यहाँ प्रशासन और खनिज अधिकारी के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज उसका जीता जागरण उदाहरण है, एक बच्चे की मौके पे मौत हो गई। धन्यवाद। अनिल देवरवा, राजापुर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत गड़ौली में घटित घटना, उस घटना पे हम लोग यहाँ पे एकत्रित हैं। हमारे बीच चित्रकूट ADM साहब हैं और इनसे ये पूछते हैं कि इसकी शिकायत ग्रामीणों के द्वारा बराबर दी गई है और 3 बार 4 बार यहाँ पे नाप हुई, खनन हो रहा है, बांदा के लोग खनन कर रहे हैं, बांदा के लोग। लेकिन आज जो घटना घटित हुई वो भुक्तभोगी जो हो रहे हैं वो गड़ौली ग्राम पंचायत के लोग हो रहे हैं। और ये घटना पुनरावृत्ति न हो, दोबारा ऐसी घटना न हो, इसके लिए सर आपके पास क्या संसाधन है, क्या करेंगे आप इसके लिए? ये हम लोगों के संज्ञान में आए तो हम लोगों ने जिलाधिकारी बांदा को पहले ही सूचित कर दिया था कि नदी ने अपनी धारा बदल दिया है। अब वो जो है जनपद चित्रकूट के क्षेत्र से गुजर रही है और बांदा के ठेकेदार यहाँ जो है अवैध खनन कर रहे हैं। तो इन पे तो अंकुश लगाया जाएगा? हाँ, इसमें अंकुश अभी ग्रामीणों ने और माननीय विधायक जी ने जो मांग किया है कि ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए, तो अभी सरकार की तरफ से भी खनन अधिकारी हमारे जो है के खिलाफ। सर सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो खनन माफिया हैं ये सर बांदा के, जनपद बांदा के लोग हैं, चित्रकूट में अतिक्रमण कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं और यहाँ के लोग भुक्तभोगी हो रहा और हम आप परेशान हो रहे हैं। हमारे आपके बीच का एक ननिहाल आज हमारे बीच में नहीं रहा, तो फिर उसकी मृत्यु हो गई, परिजनों का रो के बुरा हाल है। दोबारा पुनरावृत्ति न हो, इनके पास किस शब्दों में आप कहना चाहेंगे, कैसे क्या कार्रवाई करेंगे बांदा वालों पे सर? अब जिलाधिकारी बांदा को लिख दिया गया है, एक FIR भी उनके खिलाफ कराई जाएगी जी, और अभी कराई जाएगी जी, इस पे अंकुश लगाया जाएगा। और नदी पे साथ इसमें बैरिकेटिंग, तार, बांस, कोई चूंकि साहब गर्मी है, बच्चे मानेंगे नहीं, फिर चले जाएंगे साहब, फिर पुनरावृत्ति हो सकती है, ऐसी आशंका है सर। यहाँ पे गांव में पूरा चर्चा का विषय है, इस पे अंकुश लगाया जाएगा जी। आप सुन रहे थे चित्रकूट ADM, जिन्होंने कहा कि जो खनन माफिया हैं उन पे कठिन जो भी हो सकता है सख्त कार्रवाई होगी, उनके द्वारा ये अवैध खनन किया गया, आप मानते हैं। दूसरी बात, खनन करने वाले जिन्होंने भी किया, ये घटना करने वाले वो बांदा के हैं, बांदा प्रशासन चुप है, इसमें मौन है। हमारा जिला प्रशासन बराबर इस घटना की निंदा करता है, बराबर यहाँ पे इसकी शिकायत करता है, मुख्यमंत्री स्तर पर शिकायत करता है, लेकिन बांदा के द्वारा कुछ भी साहब इसमें नहीं लिया गया। अगर वो थोड़ा भी इसमें रुख अपनाता ग्रामीणों की तरफ, तो ये सारी आज घटना नहीं मेन धारा पे मतलब खुदाई करने का प्राविधान है नियमानुसार, NGT के नियमानुसार, जहाँ भी आप स्तर कर रहे हैं। भाई बांदा और चित्रकूट जनपद के मध्य में जा रही है, तो बीच में ही तो ये लड़का डूबा हुआ है।
अब मौके पे तो मैं पहुंच नहीं पाया, तब तक लास्ट जांच- और आप लोग यहीं मिले। अभी 2-3 दिन पहले बांदा जनपद के, चित्रकूट जनपद के सारे अधिकारी घाट पे आए थे, खबर चली थी, उसका संज्ञान लेने के लिए सारे अधिकारी आए हुए थे। मेरे संज्ञान में तो आपके संज्ञान में नहीं। तो सर अब तो कार्रवाई होनी चाहिए ना इनकी। कार्रवाई होगी, बिल्कुल कार्रवाई तो होगी, मैंने इसके लिए कहा है मुकदमा भी आपको। पंजीकृत हो गया है। FIR देखिए भी यहाँ पर हमारे एडीएम पास साहब है। ने कहा कि अब तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होगी घाट संचालकों पर। मैं पुनः फिर ग्रामीणों से निवेदन करता हूं कि आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप अपने बच्चे पर निगाह रखें, सुरक्षित रखें, सुरक्षा के उपाय उनको बताएं, आपके बच्चे नदी तक ना आए। तब तक के लिए आप जागरूकता आप आसपास जो भी आपके परिवारजन हैं उनसे बताइए। नदी में कहीं ना कहीं बैरिकेडेड बांस की बिल्कुल अनिवार्यता है, इसको करवाया जाएगा, हम आपके साथ हैं। कहीं ना कहीं ये जो घटना है ये दूसरे जनपद के लोगों के दी हुई है, ना हमारे जनपद में जो अधिकारी हैं, देखिए पूरा समर्थन आपका, आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं, लेकिन आपको भी इसमें हाथ बढ़ाना पड़ेगा। आप सबकी भी अपनी जिम्मेदारी है।